गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप सीखेंगे ऑर्डिनल नंबर के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग कब होता है कब नहीं होता है। अर्थात आर्टिकल प्लस ऑर्डिनल नंबर। सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर की चर्चा करेंगे कि ऑर्डिनल नंबर होता क्या है। न्यूमरल एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर आता है। कार्डिनल नंबर काउंटिंग करने के लिए यूज होता है, जैसे 1 2 3 4। आप हिंदी में 1 2 3 4 काउंटिंग करते हो और इंग्लिश में 1 2 3 4 करते हो। और ऑर्डिनल नंबर क्या है, काउंटिंग नहीं करता है बल्कि क्रम बताता है। ऑर्डर सबसे बना हुआ है, क्रम 1 के स्थान पर फर्स्ट। तो सबसे पहले तो उसको आप जानेंगे कि आपका जो न्यूमरल एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसमें हम यहीं पर दे देते हैं डिफिनिट, क्योंकि एडजेक्टिव का चैप्टर अलग है। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव दो काइंड्स होते हैं, एक डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और एक इंडिफिनिट। तो हम डिफिनिट की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिफिनिट की चर्चा नहीं होगी। तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, आप देखिए डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के भीतर जो है क्या चीजें आती हैं। एक आता है कार्डिनल नंबर, क्या आता है कार्डिनल नंबर, ठीक। और दूसरा आता है ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर ये काउंटिंग के लिए यूज होता है और यह क्रम बताने के लिए। तो कार्डिनल नंबर में आपका जैसे 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद आपका 3 है, उसके बाद आपका 4 है। तो इसके पैरेलल ऑर्डिनल नंबर क्या होगा। हम इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन सा ऑर्डिनल नंबर, इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर। यहाँ भी हमने 1 2 3 लिखा, तो क्या लिखा, इंग्लिश लिखा। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्थ। इसको लिखने का दो तरीका, आप इस तरह से फर्स्ट लिख सकते हैं और इस तरह से सेकंड लिख सकते हैं, और ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो टीएस लगेगा इंडेक्स के रूप में नहीं, घातांक के रूप में नहीं लगता कि 4 के ऊपर आप टीएस। बहुत लोगों को नहीं जानकारी है तो 4 के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, मैथ्स पढ़ाने वाले और इंग्लिश पढ़ाने वाले। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना, ये गलत तरीका है। ये बेस पर लगेगा, यानी ऐसे लगेगा। इसी तरह से आगे फिफ्थ हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, हैं फिफ्थ, हैं। अब यही क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। अब चलिए, ये सब के सब क्या है, इंग्लिश कार्डिनल नंबर, यानी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक ना, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ये इंग्लिश कार्डिनल नंबर और इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर। अब इसके समानांतर पैरेलल ये देखिए, तो रोमन ऑर्डिनल नंबर,
रोमन में कार्डिनल नंबर नहीं होता है, रोमन में कार्डिनल नंबर नहीं होता है, यानी इसके समानांतर कुछ नहीं होता है। इसके समानांतर होता है इसके पैरेलल यानी इक्विवेलेंट। क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट होता है और यहाँ पर सेकेंड होता है और यहाँ पर थर्ड होता है और यहाँ पर आपका फोर्थ। ये क्या है, रोमन ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनल नंबर ये, तो ये सब किसके इक्विवेलेंट है, इसके। तो इस वीडियो में आपको यही सीखना है, यहाँ पर तो आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक। अगर आर्टिकल का प्रयोग होगा तो यहाँ होगा, ठीक, और यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अर्थात जो हमारा आर्टिकल होगा यहाँ क्या होगा, द होगा। ऑर्डिनल नंबर कौन सा होगा, इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर होगा। क्या होगा, इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर होगा, ठीक। रोमन के पहले कभी भूल करके भी आप आर्टिकल का प्रयोग मत करिएगा। और कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, द का। ए एन का तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। तो आप ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर समझ गए। आज का टॉपिक क्या है, ऑर्डिनल, आर्टिकल प्लस ऑर्डिनल नंबर। तो जो इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर है, आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन नो आर्टिकल प्लस रोमन ऑर्डिनल नंबर, रोमन ऑर्डिनल नंबर। अरे रोमन ऑर्डिनल नंबर है तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या आई है क्या, लर्न। अगर हम लिखना चाहते हैं कि पहला, तो हम लिखेंगे द फर्स्ट क्या, चैप्टर। क्या लिखेंगे, चैप्टर लिख दिया, ठीक है। ये तो सही है। अब इसमें अगर आप द नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। और इसी पैटर्न पर अगर आप लर्न द, अब क्या जी फर्स्ट को ऐसे लिखते हो रोमन में, द फर्स्ट चैप्टर, तो ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। अब चलिए सही करने का तरीका है कि इसको हटा दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। क्या हो जाएगा, आई है लर्न फर्स्ट चैप्टर, द नहीं होगा। तो आज का रूल यही है, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। यही है रूल, यानी रोमन के पहले भूल करके भी आर्टिकल का प्रयोग न करें। और सबसे पहली बात कि ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द ही का प्रयोग होगा, ए एन का प्रयोग नहीं होगा। वो भी कौन सा ऑर्डिनल नंबर, इंग्लिश ऑर्डिनल नंबर के पूर्व, और रोमन के पहले प्रयोग नहीं होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स।